बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली टिप हमारी है पैंट की फ़ोल्डिंग को लेके। जब भी हम उसको हैंग करते हैं तो इस तरीके से स्लिप कर जाती है और अलमारी के अंदर जितनी भी पैंट्स आपने हैंग की होती हैं वो सब गिर जाती हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से बिछा देना है अपनी पैंट को, और जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ हैंगर पे आपने यूँ करके, और जो साइड के अंदर इसकी छोटी छोटी लूप्स बनी हुई होती हैं वहाँ पे हैंगर को इंसर्ट कर देना है। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपकी पैंट, ना तो इसकी आयरन ख़राब होगी और ना ही ये आपकी वार्डरोब में बार बार गिरेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो है टॉवल की रैपिंग को लेके। बहुत ही ज़्यादा जगह घेरते हैं ये टॉवल्स। सारे तो एक दफ़ा यूज़ नहीं होते, जो तुमने यूज़ नहीं करने होते। दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हाफ़ में फ़ोल्ड कर लें और इस तरीके से आप इसका कोना बना के इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। फिर जितने बाल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसको यूँ करके आपने फ़ोल्ड कर लेना है, और जो एक साइड पे आप लोगों को छोटी सी पॉकेट स्टाइल मिलेगी वहाँ पे आप इसको डाल देंगे। चाहे जितना आप इसको फेंकें, जो मर्ज़ी बच्चे इसके साथ खेलें, कुछ भी हो, आपका जो ब्लैंकेट सॉरी टॉवल है ना उसने नहीं खुलना है। ठीक है, बस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टिप है हमारी, इस तरीके से आप कोई भी आपके पास पैकिंग के मटेरियल आता है, या फिर आपके पास कोई परफ्यूम का छोटा मोटा बॉक्स है, या फिर कोई सा भी आपके पास बॉक्स है, जस्ट उसके ऊपर आप इस तरह शर्ट का, मैंने ये कपड़ा है इसके ऊपर रैप किया है। वैसे कार्डबोर्ड बहुत ही बुरा लग रहा होता है। सिंपल आप इसके ऊपर शर्ट का कपड़ा रैप कर लें और इसके अंदर आप लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने बेटे की छोटी छोटी चीज़ें रख रही हूँ। छोटे छोटे इसके शूज़ हैं, इसके अलावा इसके सस्पेंडर्स वगैरह जो गैलेस हैं वो रख रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मेस ना हो और जब मुझे चीज़ें चाहिए हो तो मैं यहाँ से ग्रैब कर लूँ। इसके अलावा इसके कुछ बिब्स हैं, कुछ रुमाल हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल के रख दिए हैं। और जो छोटा बॉक्स है उसके अंदर मैं उसकी सॉक्स रख रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को सॉक्स चाहिए होती हैं, एक होती है और दूसरी नहीं मिल पा रही होती, तो आप इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करें। अच्छा, यही फ़ोल्डिंग वाला जो मेथड है आप बड़ी सॉक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से छोटा बॉक्स, जो कि देखने में बिल्कुल ही वेस्ट करने की चीज़ लगती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये बहुत कम स्पेस लेते हैं ड्रॉअर के अंदर, और काफ़ी जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाती है चीज़ें। जब आपको चाहिए होती है आप वहाँ से बआसानी उठा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी सॉक्स इस वाले बॉक्स में रख रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड आ चुकी है तो फ़िलहाल जो इस्तेमाल की हैं वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। बाकी आपके पास कोई भी बॉक्स होता है आप इस तरीके से इसको कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं, टाई है, सॉक्स है, इसके अलावा बेल्ट्स वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और इसको मैं यूज़ कर लूँगी। फिर इसके बाद जब आप इसको ड्रॉअर के अंदर सेट करते हो, एक तो नीट और टाइडी लुक भी आता है, और इसके अलावा आप देखिए काफ़ी सारा स्पेस बच गया वहाँ पे। बाकी मैं इसकी कैप्स वगैरह रख दूँगी, और कैप्स के लिए भी मैंने इस तरह किया है कि जो एक पैकिंग वाला जो आता है ना शॉपर, उसके अंदर आप सारी सॉक्स और जो भी ग्लव्स वगैरह हैं, या फिर वुलन जो उनके शूज़ होते हैं बच्चों के, जो भी चीज़ें छोटी मोटी हैं वो आप पैकिंग मटेरियल के अंदर डाल के रख दें, ताकि ये ना तो डस्ट पड़ेगी, और जब हमें चीज़ चाहिए होती है, ये उसकी न्यू चीज़ें हैं जो कहीं अंदर बाहर आने जाने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये बड़े बच्चों की हैं कैप्स। इसके अलावा बच्चों की जो शीट्स वगैरह होती हैं वो भी मैं इस तरीके से रैप करके रख लेती हूँ, फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो स्पेस कम लेती हैं और ऑर्गेनाइज़ भी लगता है, और आपको दिल भी चाहता है कि आप अपने घर के बाकी के भी काम काज देख सकें। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ख़ैर, मैं यहाँ पे बाद में बहुत सारी चीज़ें रखने वाली हूँ। सर्दियों में जितनी भी सॉक्स इस्तेमाल होनी है, मेरी, मेरे हस्बैंड की और तीनों बच्चों की, और इसके अलावा हमारी सॉक्स के अलावा कैप्स या भी जितनी चीज़ें हैं सब यहाँ पे बॉक्स बना के रख दूँगी, तो यह बहुत अच्छे से स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। अच्छा जी, टिप नंबर 4 है बेडशीट को लेके। जब भी हमारे पास बेडशीट हम वॉश करते हैं, तो अगर आपके पास, जैसे मेरे पास भी स्पेस बहुत कम ही रहता है अलमारी के अंदर इन चीज़ों को रखने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ कि एक पिलो ले लेती हूँ, और बेडशीट के अंदर जो है ना इस तरीके से बेडशीट को फ़ोल्ड करना है आपने। चाहे आप कॉटन की रखें, चाहे अभी जो जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है तो हमारी काफ़ी गर्म बेडशीट होती हैं, काफ़ी हैवी बेडशीट्स होती हैं, तो वो फिर सारी स्पेस जो है ना ले लेती हैं वार्डरोब के अंदर। इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करके एक पिलो मैंने इसके अंदर ही रख दिया है, और दूसरे पिलो के अंदर आप इसके अंदर इसको बेडशीट को डाल दें। जब आप इसको इस तरीके से डालेंगे ना, तो जब आप बेडशीट बिछाना चाहते हैं, एक तो आपको बासानी चीज़ें मिल भी जाएंगी, दूसरा ये कि आप इसको एज अ कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एज अ फ्लोर कुशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सोफ़े पे भी रख सकते हैं, और ये आपकी अलमारी की, अगर अलमारी में रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही कम स्पेस लेगी।
ठीक है। इस तरीके से मैं इसको हमेशा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जितनी भी मेरी बेडशीट्स होती हैं, चाहे वो कॉटन की हैं या फिर बहुत हैवी बेडशीट्स हैं। अगर ज़्यादा कुशन वाली हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा कुशन जितने भी उसके साथ है चीज़ें वो सारी रख के और इसको आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। बहुत नीट टाइडी लगता है। और इसके अलावा ज़्यादा तो मैंने आपको बताया कि मैं इसको सोफ़े के ऊपर ही रखती हूँ ताकि वहाँ पे बच्चे यूज़ भी कर लें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, अगर आप इसको एज़ अ फ्लोर सोफ़ा भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप फ्लोर सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर तो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, कोई सी भी टिप पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट टिप में हमारा ये है कि जब भी ऑयल के पैकेट वगैरह खाली होते हैं हमारे, तो उनमें से एक आध को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे बच्चों की बॉटल है और ये गिरने की वजह से साइड से क्रैक हो गई है। इसको मैंने एल्फ़ी भी किया था, लेकिन एल्फ़ी से भी इसका काम नहीं चला। ये मैंने हैक देखा था और सोचा ट्राई करूँ, ट्राई किया, बहुत अच्छा रहा है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। साइड से थोड़ा-सा इसको माचिस के साथ जला के और इसके जो ड्रॉप्स गिरेंगे ना, उसके अंदर बड़ी ही बाइंडिंग वाली जो है ना एजेंट होता है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ड्रॉप्स गिरा दिए थे। तकरीबन थोड़ी देर 15-20 मिनट इसको मैंने छोड़ा था और फिर बड़े अच्छे से स्टिक हो गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप में ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब भी हम अंडा फ्राई करते हैं ना, जिस बर्तन में भी उसको तोड़ते हैं या कुछ भी, इवन हम खाते भी हैं जिस अंडे को जिस प्लेट में ना, तो वहाँ से हमक सी आ रही होती है अंडे की। तो जब भी आप उसका फ़ोर्क है, चम्मच है या फिर बाउल है, उसको ना बर्तनों के साथ मत वॉश किया करें। उसको सबसे पहले आपकी जो चाय की पत्ती है ना, वो आप बाउल के अंदर डाल के रख दें। चाय की पत्ती से ना उसकी जितनी भी बैड स्मेल होती है वो चली जाती है। इसके अच्छे तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लें। आपका जो कांटा है, आपका जो चम्मच है, आपकी जो जो भी प्लेट है, इवन जिसमें आप खाते हैं फ्राई करने के बाद, तो वो एक तो उसको अलग रख दें बर्तनों से और इस तरीके से बदबू भी चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी हम लोग किचन के जितने भी हमारे पास टॉवल्स होते हैं या फिर रुमाल होते हैं वॉश करते हैं ना, तो ऐसे ही खलारा सा होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है या फिर चीज़ ढूंढने के टाइम मिल नहीं रही होती। मैंने तो एक बास्केट इस तरीके से रखी हुई है, ये वॉश किए थे सारे मैंने इकट्ठे, तो फिर इनको मैं इस तरीके से ना फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जब आप फ़ोल्ड कर लेते हो, एक तो देखने में भी आपको अच्छा लगता है, टाइम से चीज़ मिल जाती है और उसमें ये होता है कि सारी चीज़ें एट अ टाइम आप जो है ना अपनी कर सकते हो। अगर मेहमान आ गए हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, अक्सर दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों को रुमाल नहीं मिल रहे होते हैं या फिर साफ़ नहीं होते हैं, तो एक तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉश करें, इसको धूप में सुखाएं। इसको वॉश करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने सिरका और सोडा पानी में डाल के उसके अंदर अपने रुमालों को भिगो देना है और तकरीबन आधे घंटे के बाद आप उसको गर्म पानी के साथ वॉश कर लें। ठीक है, इसको गर्म पानी के साथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको गर्म पानी से वॉश करते हैं तो जितनी भी रोटियों के अंदर से वो जो एक अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है रुमालों से रोटियों की वजह से, तो वो चली जाती है। या फिर कुछ लोग इसको हॉट पॉट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्मेल सी रहती है। तो अगर आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके रखेंगे तो आपकी जगह भी बहुत ही कम लेंगे ये रुमाल, और साथ में ये है कि बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब भी आप लोग कोई खाना बनाते हैं, गोश्त वाला सालन हो गया, इवन के कोई पानी वाला सालन हो गया जिसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शोरबे वाला जो सालन है, अच्छी तरीके से जब आप उसकी भुनाई कर देते हैं तो उसी टाइम जो है ना आप कोशिश किया करें कि साथ वाले चूल्हे पे आप उसके लिए पानी रख दिया करें, क्योंकि ठंडे पानी से एक तो जो आलू है या चिकन है वो सख्त भी हो जाती है, या दूसरा जो भी गोश्त है, और कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाता है। तो इस तरीके से मैं पानी एक साइड पे रख देती हूँ गर्म होने के लिए, ताकि कुकिंग प्रोसेस भी ना रुके। जब भी हमें शोरबे के लिए उसके अंदर पानी ऐड करना है तो हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो उसका रंग भी बहुत अच्छा खिल के आता है खाने का। और उसके अलावा ये होता है कि कुकिंग प्रोसेस भी नहीं रुकता और आपके वक्त की भी बहुत ही बचत होती है। तो इस तरीके से जब भी आप खाना बनाने लगें, इस टिप को ज़रूर, है छोटी सी टिप है लेकिन ये हमारे बहुत काम आती है। बहुत सारी चीज़ें ठंडा पानी डालने से वो ख़राब हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और हमारे खाना बनाने में वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, क्योंकि हम होम मेकर्स ऐसे होते हैं कि साथ में बच्चों को देख रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, मशीन लगाई हुई होती है, बहुत सारे काम एट अ टाइम कर रहे होते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि हमारी हेल्प हो जाती है, जब तक आप इसकी बुनाई करें तब तक पानी रख दें और बाद में इसके अंदर ऐड कर दें। टिप नंबर 9 ये है कि जो आपका पानी बच जाता है या फिर और गर्म कर लेंगे, मेरा तो ये है हिसाब कि अगर तो पानी मेरा बच गया है तो इस तरह जो ऑयल वाले कंटेनर जग्स होते हैं ना, उसको मैं ऑयल वाले जग को गर्म पानी के साथ, वो जो बच गया है ना, उसी के साथ इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ऑयल जो है ना गर्म पानी के अलावा नहीं उतरता है। ठंडे पानी से वॉश करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, स्टेन्स रह जाते हैं। तो तकरीबन डेली या दूसरे तीसरे दिन मैं इसको गर्म पानी के साथ ज़रूर वॉश करती हूँ।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। ये मेरे शूज़ हैं, पुराने हो चुके हैं, डिस्कार्ड करने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। लेकिन हाँ, कहीं पे जा पहनने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि इसको जितना भी मैं साफ़ कर रही हूँ ना, इसकी डस्ट इसके अंदर ऐसी जमी है कि वो साफ़ नहीं हो रही, और इसको मैं पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं साफ़ करना चाह रही। क्योंकि फिर ना ये बिल्कुल भी पायदार नहीं रहते और कहीं आने-जाने के लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो फ़िलहाल तो मैं इनको यूटिलाइज़ करूँगी, अभी का जो सीज़न जा रहा है। थोड़ी-थोड़ी ठंड आ गई है। तो ये मेरे एक पुराने जूते थे, उनके ऊपर ये फ़र लगा हुआ था, ये मैंने सँभाल लिया था। तो मैंने ऐसे ग्लू गन से जूतों के ऊपर थोड़ा-सा ग्लू गन लगा दिया है और उसके ऊपर ये फ़र को मैंने चिपका दिया। अगर आपके पास फ़र नहीं है तो आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा नग है, कोई भी ऐसा पर्ल है, कोई भी ऐसी लेस है, कोई सी भी ऐसी चीज़ है, तो आप उसको थोड़ा-सा अपने माइंड के साथ उसको ट्रिक को बनाएँ, लड़ाएँ दिमाग को, और इस तरीके से आपने जूते बना लेने। अब ये पाँव में पहने हुए इतने को प्यारे लगते हैं। इनको मैं गाउन के साथ वेयर करूँ, चाहे इनको मैं शलवार कमीज़ के साथ वेयर करूँ, जीन्स के साथ वेयर करूँ, सबके साथ अच्छे लगेंगे। और जब तक मैं न्यू शूज़ नहीं लेती हूँ ना, तब तक मैं इनको इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपको कैसी लगी आज की वीडियो? अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता है और शेयरिंग करना तो मस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।